Very good morning to all of you. Properties of binomial coefficients. कल आपने देखी कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज. Sum of all the binomial coefficient is 2 raised to the power n. यदि साइन आप अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव कर दोगे तो 0 आता है. Sum of binomial coefficient of even terms is equal to sum of binomial coefficients of odd terms is equal to 2 power n minus 1. और लास्ट में आपने देखा था सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2n/cn. और एक जनरल रिजल्ट आपने उसमें पढ़ा था, यदि r r का डिफरेंस रखोगे, जैसे c0 cr फिर c1 cr प्लस 1 r r का डिफरेंस है, तो ये 2n/cn प्लस r आता है. तो ये कुछ 4 से 5 प्रॉपर्टीज कल आपने पढ़ी, कुछ 2-3 और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. फिर ओवरऑल इन सभी पर कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. सो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में जो नेक्स्ट है आपका रिजल्ट, जो भी नंबर आए आपका 5वां 6वां जो भी नंबर है प्रॉपर्टी का वो आप डाल लीजिए. सर प्रॉपर्टी, हाँ बोलो सर, जो आपने कल रिजल्ट बताया वो a प्लस बी की पावर n के लिए वैलिड है क्या? कल ही तो बताया था a प्लस बी पावर n के लिए यदि आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछ रहे हो तो हाँ. बाइनोमियल कोएफिशिएंट 1 प्लस एक्स पावर n के लिए भी वही रहते और a प्लस बी पावर n के लिए भी वही बाइनोमियल कोएफिशिएंट रहते. ठीक है, बट व्हेन यू फाइंड द कोएफिशिएंट, यदि आप कोएफिशिएंट की बात करेंगे, ठीक है, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब होता है केवल NC0 NC1 NC2 वाले, और कोएफिशिएंट ऑफ टर्म का मतलब होता है ओवरऑल जो NC0 के साथ जो कुछ भी लिखा है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है. तो जो तुमने क्वेश्चन पूछा है वो वैलिड है, दोनों के लिए सेम होता है, a प्लस बी पावर n के लिए और 1 प्लस एक्स पावर n दोनों के लिए ये रिजल्ट वैलिड है कि सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन बोथ द एक्सपेंशन इज 2 रेज़ टू द पावर n. और हम a को कॉमन निकाल के कर सकते ना? हाँ, उसको कॉमन निकाल के भी. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग. यदि आप कॉमन निकाल लोगे तो भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट रिमेन सेम, तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप निकालोगे तो a को बाहर, लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो अपनी जगह बने रहेंगे. तो आप 1 प्लस एक्स पावर n के बाइनोमियल कोएफिशिएंट लो, आप a प्लस बी पावर n के बाइनोमियल कोएफिशिएंट लो, या आप a पावर n बाहर निकाल लो और 1 प्लस बी अपॉन a पावर n के बाइनोमियल कोएफिशिएंट लो. इन तीनों भी केसेस में सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 रेज़ टू द पावर n. ठीक है सर. Moving on to the next property number 6. तो ये जो आप लिखते हो ना NCR आप जानते हैं n में से यदि r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो NCR लिखेंगे, और NCR का जो वैल्यू होता है ये n अपॉन r n-1 CR-1. मतलब एक एक कम कर दीजिए, NCR में n और r को डिवाइड कर दिया और एक एक कम करके लिख दिया. सिमिलरली और आगे आप पढ़ोगे तो ये n-1 r-1 और फिर ये n-2 CR-2 हो जाएगा, और ऐसे फिर हम लिखते चले जाएंगे एक्सेट्रा. ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं tan C3 की बात करूं तो tan C3 को मैं tan/3, अब एक एक कम करना है तो क्या होगा 9C2. अब 9C2 को कैसे लिखेंगे, तो एक एक फिर कम कर, सॉरी tan/3 है ये, फिर ये 9 और 2 लिख दिया, और अब यहाँ पे क्या बचेगा 8C1, और 8C1 का वैल्यू तो आप जानते हो 8 होता है, तो इट इज tan/3
9/2 और 8C1 का वैल्यू 8 हो गया, उसको 8/1। और ये अपन ने बहुत पहले ही देख लिया था कि व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट 10C3 तो एक एक कम करके 3 बार लिखेंगे 10, 9, 8 और फिर नीचे 3, 2, 1। तो ये वो है रिजल्ट। NCR तो n और r बाहर निकालोगे तो एक एक कम कर देंगे, फिर एक बार और n-1 r-1 बाहर निकालेंगे तो एक एक और कम हो जाएगा, और ऐसे अपन तब तक ले जा सकते हैं जब तक कि लास्ट सफिक्स 1 नहीं आ जाए। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जैसी हमको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, यदि कहीं पर ऐसा लिखा है तो मैं उसको आगे से कंबाइंड क्लब करके ऐसा लिख दूंगा, और यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर एनसीआर को ऐसा भी लिख सकता हूँ। जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वैसा मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज बेस्ड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। अभी अपन इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वो सिचुएशन समझ में आएगी। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि अगला प्रॉपर्टी 7, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, एनसीआर अपॉन NCR-1 का जो वैल्यू होता है ये डायरेक्टली आपने लर्न करना है कि इट इज n-r+1 अपॉन r। याद रखें ये फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी है जब ये दोनों n होंगे, सेम नंबर होना चाहिए। n में से r सेलेक्ट किया है, n में से r-1 सेलेक्ट किया है, और इन दोनों में 1 का डिफरेंस होगा। जैसे मैं यदि इसको एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल कि मैं यदि आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10C3 डिवाइडेड बाय 10C2, तो 10C3 और 10C2 का वैल्यू यदि आपने कैलकुलेट करना है, डिवीजन है, दोनों 10-10 है और 1 का डिफरेंस है, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा चाहिए, ये याद रखना। ऊपर बड़ा होना चाहिए, नीचे नंबर उससे जस्ट एक छोटा होना चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n मतलब 10 माइनस r 3 है प्लस 1 अपॉन r, तो दिस गिव्स यू 8/3। तो इसका वैल्यू 8/3 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। रिजल्ट जितनी प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वहां पर आपको बड़ी हेल्प देंगे। और अगला एक लास्ट प्रॉपर्टी है, फिर हम कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। इनको इजीली आप वेरीफाई कर सकते हो। देखिए सारे रिजल्ट जो है वो इजीली वेरीफाई हो जाएंगे, और कहीं पर तकलीफ आ रही हो आपको तो बताइएगा, मैं वेरीफाई कर दूंगा। और नेक्स्ट और लास्ट रिजल्ट जो इसमें है कि यदि आप एनसीआर में NCR-1 को ऐड करते हो तो इसका जो सम आता है वो n+1CR आता है। याद रखें ऐसे दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऐड तभी होंगे जब ये दोनों सेम हो। मतलब कहने का मतलब ये सेम तभी आएंगे when they are the binomial coefficient of the same expansion। सेम एक्सपांशन के बाइनोमियल कोएफिशिएंट होना चाहिए। जैसे मैं 1 + x⁻n लूं तो फिर आप दोनों के लिए आप NCR-1 लोगे। ठीक है, सो इसलिए ये जो n है ये सेम होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों में डिफरेंस 1 का होना चाहिए सफिक्स में। मतलब बिल्कुल वही दो बातें हैं जो यहाँ पर है। अभी अपन इन दोनों का डिवीजन किए हैं, अब अपन इन दोनों का सम कर रहे हैं। तो एडिशन के लिए ये मस्ट है कि ये n सेम होना जरूरी है, और इन दोनों में 1 का डिफरेंस होना जरूरी है। और जब ये ऐड होंगे तो इन दोनों से एक ज्यादा आता है, मतलब जो ऊपर n लिखा है उससे एक ज्यादा करके लिख दो n+1, और नीचे दोनों में जो बड़ा है वो आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10C3 + 10C4 तो इसका आंसर हो जाएगा 11C4। ये ऐड तभी होता है जब यहाँ पे 10-10 था, और दूसरा 3 और 4 में जो बड़ा है वो नीचे आएगा, तो 10 से एक ज्यादा 11 हो गया, और 3 और 4 में बड़ा नंबर क्या है 4, तो 4 आएगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी। इन तीनों को नोट कर लीजिए। कोई इन तीनों को लेके आपके मन में सवाल हो तो पूछ लीजिए। सो 10C3 होना 2 होना चाहिए ना? हाँ पर सर वो दिया ना आपने लास्ट एग्जांपल।
10 C3 plus 10 C2। जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा। हाँ, भाई इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10C2 लिखोगे यदि यहाँ पर, तो फिर आंसर 11C3 बनेगा। बस ये बोला है आपको कि इन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। अब मैं ये चीज पहले लिख दूं, ये चीज बाद में लिख दूं, फर्क थोड़ी पड़ेगा, आंसर तो वही आएगा। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। चलिए, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Here we discuss some question based upon these properties, and we will move to next question, next concept. तो first we take some questions. आप करिए, देखें आप कितनी हद तक समझे हो बाइनोमियल जो भी हमने पढ़ा है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज नंबर 2। तो देखिए, एक चीज जो आप इसमें याद रखेंगे, पहले एक मैं आपको कंसेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ। नोट में आप एक चीज याद रखना, ये नोटेशन एक्चुअली, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो जो आप ये NCR लिखते हो, ये NCR को लिखने का एक तरीका कहीं कहीं आप ये भी देखोगे CNR, ये भी लिखा जाता है, या फिर आप कहीं कहीं देखोगे इसके लिए नोटेशन ऐसा भी यूज करते हैं। ये तीनों एक ही बात को डिनोट करते हैं, तीनों बराबर होते हैं नोटेशन, ठीक है। सो यहाँ पर N और R लिखा है, बीच में कोई साइन नहीं है, N और उसके नीचे R, ठीक है। बीच में डिवीजन इविजन का साइन नहीं लगाना, N के नीचे R लिखना है, ब्रैकेट लगा देना। ये नोटेशन है, इन सभी का मतलब यही समझा जाएगा कि N में से R ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है। NCR लिखो या CNR लिखो या NR लिखो, ये तीनों बातें सेम होती हैं, ये याद रखना है आपने। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ये नोटेशन यूज किया इसलिए मैंने आपको ये बताया। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, बताइए ये कितना आएगा, N0 प्लस 2 टाइम्स N1 प्लस 2 स्क्वायर टाइम्स N2 और अप टू 2 पावर N टाइम्स N। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आपके ऑप्शन है 2 पावर N, 0, 3 पावर N या फिर नन ऑफ दीज। Which one is correct? क्या है, क्वेश्चन बनाने से कंसेप्ट भी क्लियर होता है, थ्योरी भी रिवाइज होती है, तो क्वेश्चन बड़ा जरूरी है। और करिए आप इस क्वेश्चन का आंसर। जोर लगाओ भाई, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, IIT कॉलेज में जाना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। स्लोली स्लोली अपना पूरा 100% दीजिए, फुल्ली फोकस्ड होके बैठिए, ठीक है। कोशिश करिए कि क्वेश्चन में लिखना खत्म करूं और आप आंसर करें। मानने से होगा, आप यदि मान लोगे कि मैं जाना ही है मेरे को IIT में, तो आप पहुंचे ही जाओगे। मानसी करेक्ट है, वेरी गुड। और कहीं एक सोच लिया कि अरे यार ये बस की नहीं है अपने, या नहीं हो पाएगा, मयूर चेक करें, ये ना हो पाएगा।
ठीक है, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। विवेक चेक करें, पूर्वा चेक करें। 4 ऑप्शंस आए, 4 आंसर आए, ओनली 1 इज करेक्ट। आयुष चेक करें, अक्षत चेक करें। 6 आंसर आए, ओनली 1 इज करेक्ट। प्रियांशु मेश्राम चेक करें, ओनली 1 इज करेक्ट। संस्कृति इंग्लिश इनकरेक्ट, चेक करिए। फास्ट भी रखना है कैलकुलेशन और एक्यूरेट भी रखना है, ठीक है, और दोनों आना बड़ा मुश्किल है, और प्रैक्टिस के बाद आते हैं, लेकिन आ जरूर जाते हैं। अथर्वा करेक्ट है, वेरी गुड। आयुष चेक करें, अगेन रॉन्ग आंसर। अक्षत राम टेके करेक्ट, वेरी गुड। चलिए, ओके, हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन। आप देख लीजिए और फिर आप अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। करेक्ट आंसर है, पूर्वा चेक करें, करेक्ट आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन, 3 पावर है। और आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो मैंने आपको बोला कि क्रॉस चेकिंग आप करिए। तो इफ वी टेक n इक्वल्स टू 1, यदि मैं n की जगह पर 1 ले लेता हूं, तो n की जगह 1 लोगे तो दो टर्म आपको, क्योंकि n की जगह 1 लेने पे ये खत्म किस पे होगा, 2 पावर 1 1c1 पे। तो n की जगह 1 लोगे तो आपको पहले दो टर्म मिलेगी, 1c0 और 2 1c1, ठीक है। सो n को यदि मैं 1 लेता हूं तो मेरा जो क्वेश्चन है वो अब बन जाएगा 1c0 और ट्वाइस ऑफ 1c1 which gives you 1 plus 2 which gives you 3। और आप देख रहे हो केवल थर्ड ऑप्शन में n को 1 डालेंगे तो 3 आता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। बाकी यदि आप एक्चुअल सॉल्यूशन की इसकी बात करें तो एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन है, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है nc0, ये जो लिखा हुआ है ये nc1 2 पावर 1, ये लिखा है nc2 2 पावर 2 और अप टू ncn 2 पावर n। और आप एक्सपांशन जानते हो, आप एक्सपांशन जानते हो इसका, सिंस यू नो दैट कि 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपांशन कितना होता है, nc0 nc1x nc2x स्क्वायर और अप टू ncn x पावर n, ये आप एक्सपांशन जानते हो। अब इस एक्सपांशन में यदि आप x की जगह पर 2 डाल दें तो ये देखिए ये एक्सपांशन बन जाएगा, क्योंकि x की जगह 2 डालोगे, आप देखो हर जगह x की जगह 2 लिखा हुआ है, x की जगह 2, x की जगह 2। तो इफ दिस एक्सपांशन x की जगह पर हम 2 डाल दें, so we get our result। so after putting x equals to 2 in this expansion, तो 2 plus 1 3 पावर n हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा nc0 प्लस ये 2 हो जाएगा nc1 इंटू 2, ये nc2 इंटू 2 स्क्वायर। तो कुछ भी दम नहीं थी क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 3 पावर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम।
वन प्लस एक्स पावर 50 लिखा है। सर वो बायनोमियल कोएफिशिएंट नहीं है ना, सिर्फ कोएफिशिएंट है ना? हाँ, अथर्वा करेक्ट है, वेरी गुड। ऋषभ बोधे करेक्ट है। पूर्वा, सर मैंने भी भेजा था। एक मिनट। मयूर करेक्ट है। पूर्वा चेक करें। अथर्वा करेक्ट है। अथर्वा के बाद ऋषभ बोधे करेक्ट है। संस्कृति इंगले करेक्ट है। अश्लेषा करेक्ट। अक्षत राम टेके चेक करें। प्रियांशु मेश्राम चेक करें। मानसी चेक करें। आयुष चेक करें। और पूर्वा कुंभलवाद, नाउ यू आर करेक्ट। अरे इतना अनचट सवाल पूछा है, कल ही तो बताया भाई। सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 पावर n होता है। हर्ष अंबारते करेक्ट है। तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोले तो 2 पावर n, सम ऑफ इवन टर्म बोले या सम ऑफ ऑड पावर्स ऑफ x बोले तो वो 2 पावर एक कम हो जाता है, तो 50 दिया है तो 49 आएगा। सो करेक्ट आंसर इज 2 पावर 49। मेहनत मत करिए आप ज्यादा। सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर्स ऑफ x पूछा है, तो यदि सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर पूछे तो ये बराबर होता है सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ x, और वो होता है 2 पावर n माइनस 1 के, वेयर n इज द इंडेक्स। कल ही तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन मैंने बड़े इजी आपसे डाले। चलिए, सो खैर 2 पावर 49 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ज्यादा कुछ कम नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन, so you have to find the value of sigma summation r from 0 to n ncr upon ncr और ncr plus 1। ये कितने के बराबर होगा? So value of this is, ऑप्शन है n by 2, n plus 1 upon 2, n into n plus 1 upon 2, या n minus 1 upon 2n plus 1। So here you have to find the value of NCR upon NCR plus NCR plus 1, और समीशन लगा है सामने r from 0 to n।
और एक करेक्शन पहले, r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 है, यहाँ पे करेक्शन है। r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 है। दो मिनट और फिर इसके बाद अपन सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया। तो आयुष, आपका आंसर सरासर रॉन्ग है। मयूर चेक करें, अंकित कुमार चेक करें। तो एक भी आंसर अभी तक करेक्ट नहीं है। अर्थव चेक करें। चलिए, ओके, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। दो तरीके से मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हियर वी चेक बाई क्रॉस चेकिंग मेथड, और
क्रॉस चेकिंग से आप देखिए यदि मैं n की जगह पर 2 ले लेता हूं, देखिए 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 लोगे तो फिर ये 0 से 0 हो जाएगा, फिर समेशन का कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा, इसलिए मैं n की सबसे मिनिमम वैल्यू 1 के बाद 2 ले रहा हूं। तो यदि मैं n की जगह पर 2 लेता हूं तो आपका ये जो एक्सपांशन है ये कैसा बनेगा, ये बनेगा r फ्रॉम 0 से n की जगह 2 लोगे तो 1, और n को हमने 2 लिखना है तो 2cr, n को 2 लिखना है तो 2cr, n को 2 लिखना है तो 2cr प्लस 1। अब आप r का एक एक वैल्यू डालो, r का वैल्यू जब 0 डालोगे तो ये 2c0 अपॉन 2c0 प्लस 2c1 बनेगा। जब r की वैल्यू आप 1 डालोगे तो ये 2c1 2c1 और 2c2 बनेगा। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 1 और ये 2/3 देता है, तो ये आता है 1, और n को 2 डालने से ये ऑप्शन से आपको 1 मिलता है, क्योंकि n को 2 डालोगे तो ये 3/2 आएगा, n को 2 डालोगे तो 2 2 कट जाएगा, ये 3 आता है, और n को 2 डालोगे तो 2 × 1 2 2 कट गया और ये 3, तो 1/3 आता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। n को 2 डालने से केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। So this is the cross checking method. Now we solve it by actual solution. इसका अब आप actual solution भी देख लीजिए, लेकिन सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें and now we discuss its actual solution. तो देखिए सॉल्यूशन का जो सबसे पहला स्टेप है इसमें समीशन अपनी जगह एज सच है, एनसीआर एज सच है, और आप जानते हो ये रिजल्ट अभी आपको लिखा है एनसीआर प्लस 1, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना बनाएंगे ये n प्लस 1 CR प्लस 1। ये प्रॉपर्टी आज आपको बताई थी, वो लगाई। उसके बाद ये आपने लिखा है रिजल्ट, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपने ये लिखा था कि एनसीआर में जब आप एनसीआर माइनस 1 को ऐड करोगे तो ये n प्लस 1 CR आता है। ये प्रॉपर्टी यूज किया यहाँ पर। अगले स्टेप में एक और प्रॉपर्टी जो आज ही आपको बताई, कि ये सिग्मा r फ्रॉम 0 से n माइनस 1 है, ये NCR, और इसको आप लिख सकते हो n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 और NCR। ये प्रॉपर्टी आज आपको बताया था कि आपने लिखा है वहां पे कि NCR को आप लिख सकते हो n अपॉन r और एक एक कम हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज कर। अब आपको दिख रहा होगा रिजल्ट। अब ये होगा कि NCR कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये देगा r फ्रॉम 0 से n माइनस 1 r प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन n प्लस 1 बाहर, और सिग्मा r फ्रॉम 0 से n माइनस 1 r प्लस 1। अब जब आप इस पे सिग्मा अप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, r की वैल्यू 0 डालोगे तो 1 आएगा, फिर 1 डालोगे तो 2 आएगा, और एंड सो ऑन। जब n माइनस 1 डालोगे तो ये n तक जाएगा, मतलब ये बनेगा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एंड यू नो दैट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n into n plus 1 upon 2 होता है। तो ये 1 upon n plus 1 और ये n into n plus 1 upon 2, and this gives you n by 2. So correct answer is n by 2. Actual method से भी यही आता है।
ओके, चलिए टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन साथ में इसका बता दीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। बताइए कितनी वैल्यू आएगी इसकी। ऑप्शन नहीं दे रहा मैं। 10C1 प्लस 10C3 प्लस 10C5 प्लस 10C7 प्लस 10C9, इसका वैल्यू कितना आता है? 1 मिनट आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसके ऑप्शन डाल दूंगा। मानसी करेक्ट है, वेरी गुड। हर्ष अंबारते चेक करें, अर्थात चेक करें, सॉरी अन्वेषा चेक करें। सर मैंने भी भेजा। और ऋषभ करेक्ट है। मयूर करेक्ट है, मानसी करेक्ट है, मयूर करेक्ट है, हर्ष अंबारते चेक करें, अन्वेषा चेक करें, ऋषभ बोधे करेक्ट है, अन्वेषा अभी करेक्ट है दोबारा दूसरी बार में, आयुष चेक करें और अश्लेषा भी करेक्ट है। संस्कृति इंगले करेक्ट है, वेरी गुड। तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू, करेक्ट आंसर इज 512 2 पावर 9। ठीक है, चूंकि ये सम ऑफ ऑड, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन टर्म्स हैं, चूंकि ऑड और सफिक्स पूरे पूछे हैं, तो यदि मैं 1 प्लस एक्स पावर 10 का एक्सपांशन लूं, तो 1 प्लस एक्स पावर 10 के एक्सपांशन में जो ऑड सफिक्स वाले कोएफिशिएंट बनेंगे वो 10C1 10C3 10C5 10C7 10C9 बनेंगे, एंड दे आर द इवन टर्म्स। मतलब 1 प्लस एक्स पावर 10 के एक्सपांशन के जो कोएफिशिएंट ऑफ इवन टर्म्स हैं वो ये आते हैं, और इसलिए इस एक्सपांशन में सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन टर्म हम जानते हैं, यदि इवन पूछें या फिर ऑड पूछें तो फिर ये 2 पावर इंडेक्स -1 होता है, मतलब ये 2 पावर 10 -1 होता है, which is 2 power 9, which is 512. So 512 is the correct answer. Take the screenshot of this page. Last answer हर्ष का था, हर्ष वैष्णव करेक्ट है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम, एक और क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन के लिए। आपको टोटल 5 मिनट मैं दूंगा सॉल्व करने, फिर मैं सॉल्व करूंगा। आपका जो संडे को टेस्ट होने वाला है, ये कमिंग संडे जो आ रहा है 2 दिन बाद, उसमें प्रोग्रेशन कंप्लीट आएगा, एपी जीपी एचपी एजीपी और मिसलेनियस प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन कंप्लीट आ रहा है,
और दूसरा, ये जो आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हो, प्रोग्रेशन से 15 और बाइनोमियल से 10 क्वेश्चन रहेंगे। और बाइनोमियल थ्योरम में जो आपने जनरल टर्म पढ़ी, जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पढ़ा, और जो प्रॉपर्टीज आपने कल तक पढ़ी हैं, उन बातों पर बेस्ड, कल तक जो पढ़ा, आज की बात छोड़ के, उन सभी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको आएंगे संडे टेस्ट में। ये आपका संडे टेस्ट का सिलेबस है, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को नहीं पता है तो आप कन्वे कर देना। प्रोग्रेशन कंप्लीट और बाइनोमियल थ्योरम थर्सडे लेक्चर तक जितना पढ़ा है वो सब। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है Sn equals to R from 0 to n 1 upon NCR and Tn equals to R upon NCR, then Tn upon Sn का वैल्यू कितना? Then you have to find the value of Tn by Sn. ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन, क्या ये 2 आता है, क्या ये n आता है, क्या ये 2n आता है, क्या ये n/2 आता है? आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा आप क्रॉस चेकिंग से जाओ, ठीक है। क्रॉस चेकिंग से आपका आंसर सही हो जाएगा, फिर मैं आपको इसका एक्चुअल मेथड करने को बोलूंगा। मयूर रॉन्ग है। जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। आयुष, आपका आंसर गलत है और मानसी बिल्कुल सही है। अश्लेषा भी करेक्ट है, वेरी गुड। ऋषभ बोधे चेक करें, गलत है।
पूर्वा कुंभलवार करेक्ट है, वेरी गुड। अर्थव करेक्ट है, वेरी गुड। मयूर, नाउ यू आर करेक्ट, आपकी बात सही है। अब जिन्होंने भी क्रॉस चेकिंग से बनाया है वो एक्चुअल मेथड से बनाए सॉल्यूशन, केवल क्रॉस चेकिंग से बना के फ्री ना हो जाए। एक्चुअल मेथड से जिनका आ जाए वो लिख दें कि एक्चुअल मेथड से आपने बना लिया। मैथ डाउट क्लास मंडे से होगी, मंडे ऑनवर्ड्स। अक्षत रामटे के रॉन्ग है, चेक करें। जिन्होंने भी क्रॉस चेकिंग से बनाया है वो एक्चुअल सॉल्यूशन से बनाएं, और जिनका एक्चुअल सॉल्यूशन से आ गया है वो मेंशन करें आयुष आंसर रॉन्ग है। ऋषभ बोधे, नाउ यू आर करेक्ट। तो चलिए, एक्चुअल सॉल्यूशन से आएगा वो अभी तक किसी का भी नहीं आया, किसी ने भी डन नहीं लिखा बाय एक्चुअल सॉल्यूशन। बाकी क्रॉस चेकिंग से आया है बहुत बच्चों का, तो मैं क्रॉस चेकिंग तो बता ही दे रहा हूं आपको अप्रोच। सो हियर वी पुट n इक्वल्स टू 1। यदि मैं n की जगह पर 1 ले लेता हूं तो हमारा जो Sn का वैल्यू है ये r फ्रॉम 0 to 1 हो जाएगा और 1/1c r हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले r की जगह 0 डालेंगे तो 1c 0 बनेगा, 1 होता है, और r की जगह पर फिर हम 1 डालेंगे तो 1c 1 भी 1। तो Sn का वैल्यू 2 आता है। Now when we put n equals to 1 in our Tn, n की जगह पे 1 डाल रहे हैं। अब r का वैल्यू जब आप 0 लोगे तो ये 0 हो जाएगा, और r का वैल्यू 1 लोगे तो 1c 1 1 आएगा, ये आता है 1। और अब आपको कैलकुलेट करना है Tn by Sn। Therefore Tn by Sn का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2, और आप लिख रहे हो 1/2 आता है फोर्थ ऑप्शन से, क्योंकि n की जगह 1 डालने से कोई भी 1/2 नहीं देता, केवल सिंगल ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। n/2 is the correct answer of this question. This is be done by cross checking. This is not the actual solution, but here we also discuss its actual solution. So first you take the screenshot of this, then we will discuss its actual solution. ये क्रॉस चेकिंग है। सर हाँ बोलो बेटा। सर फर्स्ट स्टेप फिर से बताना। इसमें सर 1+, ये देखो, अब इसमें जब समेशन ओपन करेंगे तो r की जगह पहले भी 0 डालेंगे, तो ये बनेगा 1/1c0। 1c0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये बनेगा 1/1, मतलब 1 आता है।
फिर प्लस दूसरा टर्म आर की नेक्स्ट वैल्यू क्या डालेंगे, अब 1 डालेंगे, तो आर की जगह 1 डालोगे तो ये बनेगा 1/1c1, 1c1 भी 1 होता है, 1/1 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। समझ गया अभी? Okay. Yes. ये अभी डिस्कस इट्स एक्चुअल सॉल्यूशन। देखिए अभी तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं वो Tn ले लिया हूँ। Tn आपको दिया था r फ्रॉम 0 से n, r/NCR, और r/NCR को अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। इस r को मैंने लिखा है n - r। इसको करने से क्या होगा, ये 2 में स्प्लिट हो गया। जब आप ब्रेक करेंगे n/NCR, फिर ये वाला माइनस साइन n - r/NCR, तो यहां से n बाहर ले लीजिए, माइनस अब ये जो वैल्यू दी थी ये आपको क्वेश्चन में Sn दी थी, तो ये n × Sn बन गया, और ये जो है ये Tn के बराबर, और हम लेके भी Tn ही चले, तो अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो 2Tn = n Sn, and this implies Tn by Sn का वैल्यू, the value of Tn by Sn is n/2. So this is your actual solution. थोड़ा नीचे कर देता हूँ, कट रहा है। और अब यदि आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछिए, कहीं कैलकुलेशन आपको नहीं समझा है तो बताइए। Tn by Sn n/2 आता है। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और कहीं कैलकुलेशन वाइज आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एक्चुअल सॉल्यूशन है ये। आई होप आपको ऑलमोस्ट समझ गया होगा, एक आध कोई स्टेप रहा होगा जो नहीं ऊपर से जा रहा है, तो यदि कुछ भी ऊपर से जा रहा है तो उसको पूछ लीजिएगा। हाँ बोलो। सर वो थर्ड स्टेप समझ में नहीं। 1 2 3 हाँ इसको सेपरेट किया है, ये वाला n जो है वो बाहर निकाल दिया, ये n कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और इस स्टेप को एच कॉपी किया है, बस ये थर्ड स्टेप हो गई। बोलो मयूर। सब समझ गया, बस फर्स्ट स्टेप कैसे समझेंगे? आवाज नहीं आ रही, कट गया पूरा, आवाज नहीं आ रहा। प्रैक्टिस से चमकेगा, इसलिए तो बोला क्वेश्चन जितना बनाओगे उतना प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। कोई गोली नहीं मार्केट में, कोई तरीका नहीं है जिससे, भाई फर्स्ट स्टेप ही मेन है। यदि आपने पहला कदम सही उठा लिया तो फिर आगे तो आप निकल जाओगे। और ये जो चमकने में समय लगता है थोड़ा सा, एकदम
फर्स्ट डे से नहीं चमकने लगेगा, तो जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इस तरीके के 2 4 5 क्वेश्चन और आपके जब सामने आएंगे, तो ये चीज अपने आप आपको चमकने लगेगी, ठीक है। और नहीं चमके तो क्वेश्चन में अपन क्रॉस चेकिंग तो है ही अपने पास। ये तो मैं दोनों मेथड से आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल भी बता रहा हूँ और क्रॉस चेकिंग भी बताता इसलिए हूँ कि कभी कभी होता है कि कुछ भी नहीं चमकता, तो इसलिए अपन क्रॉस चेकिंग से निकाल ले जाते हैं। बाकी यदि आप ये क्वेश्चन पूछें मेरे से कि सर ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमने यही पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करना है, तो ये जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, तो ये अपने आप आपको क्लियर होने लगेगा। क्योंकि मेन थिंग जो इसमें है कि दोनों के अपॉन में बेसिकली एनसीआर था ही, बस फर्क केवल इतना था कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पे आर है। तो मेरे को इस आर को कैसे भी, मतलब ओवरऑल इस टीएन को इन टर्म्स ऑफ एसएन लिखना है, मतलब आर की जगह पर कैसे भी करके एन लाना है, और इसलिए मैंने आर को एन माइनस आर लिखा है। फर्स्ट स्टेप मैं केवल इतना ही किया, बाकी सब कुछ सेम लिखा, टीएन उठाया है और मेरे को कोशिश करनी है कि ये टीएन को मैं इन टर्म्स ऑफ एसएन लिख पाऊँ। तो टीएन को इसके टर्म्स में लिखने के लिए टीएन और एसएन में केवल फर्क इतना है कि एसएन में न्यूमरेटर में 1 है और यहाँ पर आर है। तो मैंने केवल वो टीएन को उठाया है और टीएन को उठाने के बाद ये जो आर है, ये आर को मैंने ऐसा लिख दिया, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एन एन कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा केवल आर। मतलब दोनों बातें सेम है, लेकिन इससे फर्क क्या मिलेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि जब मैं इसको सेपरेट करूंगा ये एन बाहर बन जाएगा और ये हमारे एस एन के टर्म्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं टी एन को एस एन के टर्म्स में लिख लिया हूँ, और टी एन जैसे ही एस एन के टर्म्स में बना, देन वी गेट अवर आंसर। और कोई डाउट किसी ने? चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए संडे टेस्ट के टॉपिक आप। हाँ बोलो। सर वहाँ पे जो आपने फर्स्ट स्टेप में लिखा है एन माइनस आर, सर फिर वहाँ पे तो आर बचना चाहिए। हाँ तो आर ही तो बना, इसी के बराबर तो लिखा होंगे, ये इक्वल का साइन, दोनों बराबर होने चाहिए, तो बराबर होने चाहिए तो हो गए बराबर। चलिए तो बाकी करेंगे अगली क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन, गुड नाइट।